हेलो, वेरी गुड इवनिंग। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत शानदार चल रही होगी। 4-5 दिनों का टाइम बचा है। इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़ा सा अपने आप को हेल्दी रखिए, सेफ रखिए, ताकि एग्जामिनेशन के दिन जब आप पेपर के लिए जाओ तो पूरा फिट जाओ। आपको पता ही है, अगर बॉडी फिट है माइंड फिट है, बड़े अच्छे से आप अटेम्प्ट करके आओगे। ठीक है, आज मैं एक बहुत ही शानदार सा टॉपिक लेके आया हूँ। क्वेश्चन से प्रोबेबली आपको दिख रहा होगा, ब्लड रिलेशन का टॉपिक ये, जिसके 2-3 डिफरेंट पैटर्न आपसे पूछे जाते हैं मेंस एग्जामिनेशन में। पहला कौन सा पूछा जाता है? पहला पूछा जाता है जब एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन हो, उसमें थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। दूसरा, जब कोडेड की बात करें तो कोडेड में भी 2 पैटर्न होता है। एक पैटर्न कौन सा? एक पैटर्न वो होता है जिसमें क्वेश्चंस गिवन हो और नीचे 4 डिफरेंट ऑप्शंस में कोड गिवन होता है, वो यानी कि रिलेशन ऊपर गिवन और कोड नीचे दिया जाता है। और एक जहाँ पर कोड ऑलरेडी गिवन हो और रिलेशन आपसे पूछ लिया जाता है। तीनों ही पैटर्न का एक एक क्वेश्चन मैं आपसे सॉल्व कराता हूँ। आई होप आपको आसान लगेगा। क्यों? क्योंकि आप अभी जिस स्टेज में आ चुके हो अपने प्रिपरेशन के, आपने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रखे होंगे। मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ इस बात के लिए। डन, चलिए। अ फैमिली ऑफ 3 जनरेशंस, कितने जनरेशन है? 3, कंसिस्ट ऑफ 8 मेंबर्स, ओनली 1 मैरिड कपल, एक ही मैरिड कपल है। क्या इसका कुछ अभी यूज़ कर पाएंगे? आंसर है नहीं। तो कब यूज़ कर पाएंगे? जब आगे अपन स्ट्रक्चर बनाना शुरू करेंगे। उस स्ट्रक्चर में ये जो 3 कंडीशन है ना, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला आपका। आइए देखते हैं क्या लिखा है। एल इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ एम एंड वाइस वर्सा। मतलब दोनों ही एक दूसरे की सिस्टर इन लॉ है। अब ये कैसे हो सकता है, ये समझिए। एल भी लेडी, एम भी लेडी, और दोनों एक दूसरे की सिस्टर इन लॉ। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि ये दोनों के मदर फादर डिफरेंट हो गए। अब कैसे? अच्छा, अगर एल की शादी एम के भाई से हुई हो, एक कंडीशन। कैसा? ऐसा मैं ऐसा कह रहा हूँ कि एम का ब्रदर और उसकी शादी, या दूसरी कंडीशन मैं एल की यहाँ लिख दूँ और उसके भाई से किसकी शादी करा दूँ? एम की शादी। क्या एल और एम दोनों सिस्टर इन लॉ है? एक और ध्यान से देखना, क्या दोनों सिस्टर इन लॉ है? बिल्कुल है। एल के हस्बैंड की वाइफ यानी कि भाभी, और अगर ये भाभी है तो ये क्या हो जाएगी? ननद, सिस्टर इन लॉ। इन द सेम वे इसमें भी है। तो मैंने 2 अलग अलग कंडीशंस आपके लिए बना दिए, आप चेक कर लेंगे अपन किस में करेक्ट होने वाला है। अच्छा, रिश्तों की बात जब होती है तो बड़े सारे बच्चों के होश उड़ जाते हैं, यार बड़ा मुश्किल है। कुछ मुश्किल नहीं है, रिश्तों पे पकड़ बनाए रखिए, सब ठीक रहता है। क्या लिखा है? टी इज़ द सन इन लॉ ऑफ एफ हु इज़ द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ एस। अब समझिए, मैटरनल ग्रैंड मदर का मतलब है 3 जनरेशन में पहुंचा दिया। जो एफ है वो किसके लिए? एफ की बात मैं यहाँ बना रहा हूँ। एफ जो है वो मैटरनल ग्रैंड मदर है, इसका मतलब इसकी बेटी से किसका? मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ एस। एस एस के मम्मी की मम्मी मतलब मैटरनल ग्रैंड मदर एफ। ठीक है, और टी उसका सन इन लॉ है, इसका मतलब इससे किसकी शादी हुई होगी? टी की। ये बन गया जनरेशन। तो 2 डिफरेंट लाइन में, अभी तक एक का तो मैंने आपके लिए जम्पशन क्रिएट कर दिया था, दूसरा मैंने 100% सिक्योर बना दिया है, आप देखेंगे अब उसको। अब क्या लिखा है? के इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ टी। टी के ब्रदर इन लॉ। अब टी के ब्रदर इन लॉ का 2 कंडीशन हो सकता है कि टी के सिस्टर का हस्बैंड हो, या ऐसा भी हो सकता है कि टी के वाइफ का ब्रदर हो कौन? के। तो के इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ टी। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। के इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ टी बना दिया। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा बिल्कुल है भाई। ब्रदर इन लॉ का मतलब ही वाइस वर्सा की कंडीशन जनरेट ही होती है हमेशा। ये उसका साला, वो उसका जीजा, वो उसका जीजा, वो उसका साला, ये वाली कंडीशन चलते रहती है। छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है? एल इज़ अनमैरिड। एल के बारे में एक इन्फॉर्मेशन दे दिया कि देखो भाई, ये एल अनमैरिड है। इसका मतलब ये जो कन्फिग्रेशन हमने एल को मैरिड किया था ये हो गया गलत। हमारा ये वाला कन्फिग्रेशन 100% करेक्ट हो गया। मैं इसीलिए अजम्पशन क्रिएट करता हूँ एवरी टाइम। अगर मैं नहीं एजम्पशन क्रिएट होता, शायद एक ही बना लिया होता तो गड़बड़ हो जाता। मैंने 2 बना लिए, जो करेक्ट होगा होगा, जो गलत होगा गलत हो जाएगा। लेट इट बी। अब क्या लिखा है? एम इज़ द डॉटर इन लॉ ऑफ एल्स फादर।
कह रहे कि एल के पापा हैं कौन, डन, नो इशू, एल के पापा। अब एल इज एम इज द डॉटर इन लॉ, एम डॉटर इन लॉ है किसकी, एम इज द डॉटर, अपने आप ही बन गई एम डॉटर इन लॉ एल के फादर की। अगर एल के फादर तो एल के भाई का फादर, और उसकी एम डॉटर इन लॉ, तो कहने की ज़रूरत ही नहीं थी, एम इज डॉटर इन लॉ ऑफ एल्स फादर। अच्छा, बेसिकली ये बताने की कोशिश की गई है कि एल के फादर है, तो अपन वहाँ पर कनेक्ट आसानी से कर पाएंगे। और मैरिड कपल एक ही है, तो मैरिड कपल की कंडीशन हो गया, एक ही मैरिड कपल पुट कर देंगे, कनेक्टिविटी डन, क्वेश्चन इजी सॉल्व्ड। ए इज़ द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई, ए ओनली ग्रैंडसन है ई का, तो हमें यहाँ पर, अब पहले मुझे ये बताइए मैं उस दोनों को यहाँ पर कैसे पुट करूँ, जबकि मैरिड कपल की कन्फिग्रेशन एक दी गई है, तो क्या हम इस एम की पोजीशन इसमें पुट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल पुट कर सकते हैं। एम की शादी किससे हो गई? टी से। ये पर्सन कौन हो गया? टी। अगर टी वहाँ पर है तो उसकी सिस्टर कौन हो गई? एल। अगर एल हो गई तो एल के ऊपर उसके फादर कौन? ये। और क्या लिखा है? ई, ए इज़ द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई, तो यहाँ पर ई की पोजीशन और यहाँ पर ए की पोजीशन ये। अब मुझे अलग क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन गिवन है कि 3 जनरेशन 8 मेंबर ओनली 1 मैरिड कपल, एक ही मैरिड कपल बनाना था इसलिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपके पर्सन्स हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हाउ एस इज रिलेटेड टू एल्स नेफ्यू, एल का जो नेफ्यू है, एल का, हाँ सॉरी, इसका यहाँ पुट करना पड़ेगा, इसका बेटा एल की, तो एल अनमैरिड, उसका तो बेटा हो ही नहीं सकता। तो ए का जो ए है, एल का नेफ्यू ए, उससे एस का कैसा रिलेशन है? बच्चे मुझे ये बताओ, क्या ऊपर ऐसी इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि इतने नंबर ऑफ मेल इतने नंबर ऑफ फीमेल है? नहीं। क्या एस का जेंडर गिवन है क्या? पहले एक बार एस वाली इन्फॉर्मेशन दोबारा पढ़ लेते हैं। एस वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ गिवन है, P is the son-in-law of F, who is the maternal grandmother of S. S के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? F के रेस्पेक्ट में। S का जेंडर क्लियर नहीं है, तो वो दोनों जो S है वो सिस्टर पॉसिबल है, S ब्रदर पॉसिबल है, दोनों से दोनों पॉसिबल है। 100% श्योरिटी अपन नहीं ले पा रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। लेकिन हो गया। लेट मी क्लियर वन थिंग। अच्छा, जब इन दोनों की शादी है और ए यहाँ पर है, तो एक इन्फॉर्मेशन यहाँ भी तो है, ए इज़ द ओनली ग्रैंडसन ऑफ ई, ये ओनली ग्रैंडसन है, तो ये क्या हो जाएगी? ग्रैंड डॉटर। आई एम सॉरी, आंसर करेक्ट था, तो एस क्या हो जाएगी? उसकी सिस्टर। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। यही जब ओपन एग्जामिनेशन में होते हैं ऐसी कुछ चीज़ें जहाँ मिस होने की कंडीशन होती है, आपको उस पर ध्यान रखना पड़ेगा प्रॉपर सॉल्यूशन के लिए, राइट। ये था पैसेज बेस्ड। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखना क्या लिखा है। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। अब आपको पहले इसमें ये जो गिवन है ना उसको चेक करना है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर एक ये गिवन है, ये है ना, इसके बेसिस पर आपको एक कॉन्फ़िगरेशन बना लेना है। सिंपल है, बहुत सिंपल है, सॉल्व कर देता हूँ। अगर किसी को दिक्कत होगी तो क्लियर, नहीं तो प्रैक्टिस हो जाएगी। लेट्स डू इट। B#R, हैशटैग का मतलब है सिबलिंग्स, ब्रदर सिस्टर तो बताया ही नहीं। अच्छा, B सिबलिंग है R का, तो मैं यहाँ बना देता हूँ B सिबलिंग है R का। और आपको पता है कि ये मैंने सिंगल लाइन सिबलिंग्स के लिए यूज़ करता हूँ। अगर दोनों मेल तो ब्रदर, दोनों फीमेल तो सिस्टर, एक मेल एक फीमेल तो एक ब्रदर एक सिस्टर। हाँ काजल, हाँ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 1:30 बजे तक आ जाऊँगा। तीसरा कर रहा हूँ, 2 हो चुका है, 3rd पे आ चुका हूँ। 20 मिनट का कर रहा हूँ, ठीक है। वो उसी की वजह से जल्दी आ जाऊँ तो कर लो, रेस्ट कर लो। सुनो ना, एक कॉफ़ी पी लो बना के, थोड़ी मीठी सी, वो आके बनाता हूँ मैं। चलिए, तो ये हो गया। ओके, अब क्या लिखा है? R एक्सक्लेमेटरी P। एक्सक्लेमेटरी किधर है भाई? ये रहा। इसमें क्या है? डॉटर इन लॉ।
तो ये जो आर है वो डॉटर इन लॉ है, आर डॉटर इन लॉ है, इसका मतलब इसकी किसी से शादी हुई होगी। और किसका डॉटर इन लॉ है? इसकी डॉटर इन लॉ है, पी की। तो हमने पी को, क्या पी का जेंडर क्लियर हुआ? नहीं, इट्स ओके। पी स्टार एस, स्टार का कहाँ? ये रहा, टी इज पेरेंट ऑफ एक्स। पी पेरेंट है किसका? एस का। ये जो पी है वो एस का पेरेंट है। क्या एस को यहाँ पुट कर दें? पॉसिबल है। क्या एस को अलग पुट कर दें? पॉसिबल है। इसका सिबलिंग्स बनाएंगे, लेट्स डू इट। आगे देखते हैं। एस एंड एच, एंड का क्या मतलब है? मैरिड टू एक्स। कह रहा है कि एस जो है वो मैरिड है एच से। अब अगर एस को यहाँ पुट करूँ तो एच से तो मैरिज हो ही नहीं पाएगा। इसका मतलब इस वाले कंडीशन से अपने को एस को हटाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या था वो? पी स्टार एस, स्टार एस स्टार एस एस, टी इज पेरेंट ऑफ एक्स। तो क्या था? एस, पी इज पेरेंट ऑफ एस, तो एस की पोजीशन यहाँ पुट कर दे और एस की शादी किससे हो गई? एच से। ये हो गया। हमें ये क्यों करना पड़ा? अच्छा, ये देखा जब मैंने शुरू में तो मुझे लगा क्वेश्चन बड़ा इजी है, आपको भी आसान लगा होगा, लेकिन सॉल्व करोगे तो मज़ेदार लग रहा है ये। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो गया हो। बी हैश आर, और हैश का मतलब है सिबलिंग्स। हमने बी और आर को सिबलिंग्स बना दिया। आर एक्सक्लेमेटरी पी, और उसका मतलब है टी इज डॉटर इन लॉ ऑफ एक्स, यानी कि आर इज डॉटर इन लॉ ऑफ पी। आर को डॉटर इन लॉ बना दिए। पी का डॉटर इन लॉ का मतलब आपको पता है, किसी के बेटे की वाइफ डॉटर इन लॉ। अच्छा, पी स्टार एस, स्टार का मतलब है पेरेंट, तो पी इज पेरेंट ऑफ एस। पी को पेरेंट बनाया एस का, लेकिन इसको इसमें नहीं पुट कर पा रहा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि इसमें करूँगा तो पी एस और आर की शादी हो जाएगी, जबकि आगे वाले लाइन में लिखा है क्या? कि एस और एच की शादी हुई है। हम एस और पी की शादी, एस और आर की शादी नहीं करा सकते। डन। क्या लिखा है? देन हाउ आर्स हस्बैंड इज रिलेटेड, आर का जो हस्बैंड है रिलेटेड टू एच। आर का ये जो हस्बैंड है ये एच से कैसे रिलेटेड है? ये तो ब्रदर इन लॉ हो जाएगा भाई, ब्रदर इन लॉ आंसर। इसमें पर्सन कोई भी है, आई डोंट केयर हु एवर इट इज, बट ये जो भी पर्सन है ये एच का क्या रिश्ता होगा उससे। अच्छा, अगर मैं पूछ लूँ कि एच का आर के हस्बैंड से क्या रिश्ता है, तब आप कहोगे सर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्यों? क्योंकि हमें एस का ही नहीं पता। एस मेल तो ये फीमेल, एस फीमेल तो ये मेल, तो वो ब्रदर इन लॉ है कि सिस्टर इन लॉ 100% डिसाइड नहीं कर सकते अपन, राइट। चलिए, एक दूसरा पैटर्न जो मैंने आपको बताया था कि थर्ड पैटर्न एक और भी होगा। अब देखिए, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में ये एक गिवन था और रिलेशन पूछ रहा था। अब बेटे यहाँ पर रिलेशन गिवन है और हमसे पूछ रहा है कि इनमें से किस में करेक्ट है। इसको सॉल्व करने का दो पैटर्न है। क्या क्या? एक पैटर्न तो ये कि अपन इसको अटेम्प्ट कर लें, इसका स्ट्रक्चर बना लें, सॉल्व कर लें। और दूसरा जो मैं बताने वाला हूँ, कैसा? कह रहा है ए इज सिस्टर इन लॉ ऑफ एफ, एफ की सिस्टर इन लॉ है ए। इसका मतलब ए फीमेल है, एफ यहाँ है, दोनों के मदर फादर अलग है। ए सिस्टर इन लॉ है तो ए का फीमेल होना जरूरी। अब देख लेते हैं, फीमेल बनाने के लिए इन तीनों में ही ए के बाद डॉलर है, डॉलर है मीन्स लिखा है ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो ए इसमें सिस्टर की, सी की, जेड की, एफ की, तीनों की सिस्टर है, तो ए फीमेल हो गई। फर्स्ट कंडीशन तो जस्टिफाई हो गया तीनों में। अच्छा, किसकी सिस्टर इन लॉ? एफ की। एफ इसमें तो सिस्टर हो गई, तो ये एलिमिनेट कर देते हैं। अब इसमें सिस्टर इन लॉ बनाने का मतलब है कि अगर ए जेड की सिस्टर है और जेड और वाइफ की शादी अगर हो जाए तो ए सिस्टर इन लॉ हो जाएगी। तो इस लाइन से देखते हैं क्या मैरिड कपल बन रहा है। लेट्स चेक इट आउट। ये जो साइन है ये ए इज़ द वाइफ ऑफ बी, जेड इज़ द वाइफ ऑफ एफ। इसका मतलब ए इसके वाइफ की सिस्टर है तो ए सिस्टर इन लॉ हो गई। इसका मतलब हमारा आंसर ए फिलहाल 100% करेक्ट है, लेकिन चूंकि ऑप्शन बोथ ए एंड बी गिवन तो ये भी चेक करना पड़ेगा। कर लेते हैं। अच्छा, क्या लिखा है? ए सी की सिस्टर है, सी और डी मतलब सी डी की सिस्टर है, तो ए सी और डी तीनों सिबलिंग्स हैं। अगर डी और एफ की शादी हो जाती है तो ए सिस्टर इन लॉ हो जाएगी। हाँ, तो डी और डी परसेंटेज ए इज द, डी इज द हस्बैंड ऑफ एफ। यस, फर्स्ट और सेकंड दोनों, इसका मतलब बोथ ए एंड बी। अच्छा, आपको इसमें हो सकता है थोड़ा मुश्किल लगे एट द टाइम ऑफ सॉल्यूशन। अगर फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम करेंगे तो बेहतर ये हो कि ये स्ट्रक्चर बना लें, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि हर बार स्ट्रक्चर बना के टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। अपने ब्रेन को थोड़ा सा शार्प करिए, अच्छे से सॉल्यूशन करिए और आप कर सकते हो, बहुत मुश्किल नहीं है, राइट। तो चलिए, आज के इस ब्लड रिलेशन के कॉन्सेप्ट में, वीडियो में, लेक्चर में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे हैप्पी।
जय हिंद।